सासाराम शहर विश्वविख्यात शहर है। इस शहर के लोग काफ़ी प्रेमी और शांति प्रिय हैं। शहर के माहौल को खुशगवार और शांत रखना है। कुछ असामाजिक विचार के लोग शहर को गंदा करना चाहते हैं, इसलिए उनके बहकावे में नहीं आना है और शहर के विकास और उसकी तरक्की के बारे में सोचना है। यह बात सिविल सर्जन रोहतास डॉक्टर के तिवारी, सासाराम लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार, रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर विप्लव कुमार सिंह और डॉक्टर लता सिंह ने शहर के तमाम लोगों से निवेदन पूर्वक कहा है कि यह शहर देश का चर्चित ऐतिहासिक शहर है। इस शहर की एक अलग रौनक है। उक्त तमाम लोगों ने कहा कि सासाराम शहर को बेरौनक करने के लिए कुछ वैसे लोग लगे हुए हैं जो इस शहर के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। वैसे लोगों से होशियार और सतर्क रहने की ज़रूरत है। उक्त तमाम लोगों ने कहा कि रोहतास जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अच्छे कार्य के कारण शहर में शांति व्यवस्था कायम रही है और आगे भी रहेगी। आपसी भाईचारा और मेल मिलाप से ही देश की तरक्की है। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों का एक संगम है। इस संगम की ताकत को बरकरार रखते हुए हम लोगों को शांति बनाकर रहना है ताकि हमारे शहर के तमाम लोग खुशहाल और हरे भरे रह सकें। आइए सुनते हैं उक्त लोगों ने शहरवासियों से क्या अपील किया, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। अभी आप जान रहे हैं कि सासाराम शहर में कुछ हंगामा हो गया था। एक ऐसा दृश्य देखने को मिला था जो काफ़ी ख़राब हो गया था। इस तरह से ज़िला प्रशासन की ओर से काफ़ी बेहतर कार्य किया गया है। ज़िलाधिकारी की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से काफ़ी लोग इसमें सक्रिय रहे हैं और शांति बनाने का काम किए हैं। उसी तरह से सिविल सर्जन ने भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर काम किया है। मैं अभी सिविल सर्जन कार्यालय में आया हूँ, उनसे भी मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरह से शांति बनाने के लिए आप अपील करना चाहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं। मैं सिविल सर्जन के ज़ुबानी आप लोगों को सुनाता हूँ। आप जानते हैं कि वर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर के तिवारी नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। इस पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है। उनके ज़ुबानी भी मैं आपको सुना रहा हूँ। सर, अभी जो शहर में हंगामा हुआ था रामनवमी जुलूस के मौके पे, हाँ, उस मौके पे तो सर दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या कहना? लेकिन माहौल अभी बिल्कुल शांत है और सभी लोग अब समझ गए हैं। वो कुछ गलतफहमी में छोटे बच्चों के स्तर से हो गया था और ऐसा कुछ नहीं है। ये शहर बहुत ही शांतिपूर्ण शहर है। हम तो इस शहर को विगत 34 साल से जान रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीच में थोड़ा सा नवयुवक के द्वारा हुई थी। जैसे 31 को अचानक हमको खबर मिला, अस्पताल में अचानक बहुत मरीज आ गए। हमको जो डॉक्टर थे वो फ़ोन किए कि सर यहाँ हमको और डॉक्टर की ज़रूरत है। तो हम जैसे थे पैजामा में थे, हवाई चप्पल में तुरंत यहाँ पहुँचे। तो हमारे डीएम साहब, एसपी साहब सब लोग था। हम लोग सबको बहुत बढ़िया से मैनेज करके सभी को सरकारी एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भेजे। आज सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। बनारस ट्रॉमा सेंटर। लेकिन सर उस वक्त जो हमने देखा था सर, आप हवाई चप्पल और कुर्ता पैजामा में थे, तो जैसे सूचना मिली वैसे हम उसी तरह आ गए। हम सोचे हम मोटरसाइकिल से ही आ गए, चूँकि अब गाड़ी मंगाते, ड्राइवर आता तो उससे दिक्कत होता। तो हम चूँकि वैसा माहौल हमको लगा कि नहीं, वहाँ हमको तुरंत पहुँचना चाहिए। और चिकित्सक को हम बुला लिए और स्टाफ आ गए हमारे। सभी लोग हम लोग लग के बहुत अच्छे से काम किए। सब बहुत बढ़िया से मैनेज हो गया और जितने लोग थे सब लोग संतुष्ट थे। अस्पताल के कार्य से भी संतुष्ट थे। उस समय थोड़ा बहुत रोष प्रशासन पे था, लेकिन ऐसा नहीं, प्रशासन भी बहुत अच्छा काम किया। अब वो सब उन लोगों का गलतफहमी दूर हो गया है। तो अभी तो आज सुबह से इंटरनेट सेवा भी चालू हो गई। तो अब सभी लोग बहुत नए लोगों को तो इंटरनेट का बहुत आदत है ना। इंटरनेट बंद होने से उन लोगों को लगता है कि हम लोग का लाइफ ही ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अरे इंटरनेट तो अभी आया है,
लेकिन अब तो इंटरनेट सेवा भी चालू हो गई और शहर का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही शांत। इसमें सर वैसे लोगों को क्या कहेंगे, जैसे जिलाधिकारी महोदय को भी आपने देखा काफ़ी सक्रिय। हाँ, न हम अपने तरफ से जिला एक के आँख की स्थिति थोड़ा ख़राब है, वो आँख में लग गया होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि आँख बैठ रही है, माने मेडिकल भाषा में उसको थाइसिकल बोलते हैं हम लोग, माने उसका आई बॉल रप्चर हो गया होगा, तो उसका टेंशन कम धीरे धीरे बैठ रही है। जैसे आँख का उठना बैठना सब खराब है ना, जाति भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि इसका आँख उठ गया, तो रोशनी चली जाएगी। हाँ, रोशनी चली जाए, रोशनी उसमें आने की गुंजाइश 0%। तो उन लोगों का इलाज आप ही के हाँ, यहीं हो रहा है। वो लोग कल परसों शायद बीएचयू डिस्चार्ज कर दिया। तो अभी हम लोग मैंने अभी घाव उनका पूरी तरह हील नहीं हुआ था, तो यहाँ हम लोग अल्टरनेट डे ड्रेसिंग करवा रहे हैं, हायर एंटीबायोटिक मैंने जो सब दवाई है सब यहाँ से दिया जा रहा है, और भी लोग यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं। देखिए, इस तरह से सिविल सर्जन जो बता रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। चूँकि वो घायल बच्चे जो हैं यहाँ आ चुके हैं, उनकी भी व्यवस्था बहुत बेहतर की जा रही है, और जैसा डॉक्टर साहब बताए हैं, मैं आपको देखिए अभी मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, वहाँ की ये निदेशक हैं, डॉक्टर प्रीति पांडे नाम है। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो सासाराम शहर में दंगा का एक माहौल बन गया था, काफ़ी अशांति फैल गई थी, लेकिन अब शांति है, इनका क्या कहना है मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। मैडम, आपका शहर में जो दंगा हुआ था, काफ़ी अशांति फैल गई थी, अब तो शांति है, क्या कहेंगी आप? मैं रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रीति पांडे, मैं इस हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं अपने सासाराम शहर वासियों से ये अपील करती हूँ कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक सासाराम शहर जो मेरा एक गौरवान्वित शहर है, और इस शहर को कुछ लोग माहौल को गलत करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए हम सबों को, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहा गया है कि सब लोग भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई। तो इस चीज़ को हम लोग अगर बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ये दंगा वगैरह करने से हर किसी को नुकसान होता है। तो हम अपील करेंगे अपने वासियों से कि ये अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि हमारे शहर को दूसरे शहर के लोग गलत निगाहों से देखें, ये हम सबों के लिए बहुत ही दुखदाई है। तो मैं सबसे अपील करती हूँ, और अपने जिला अधिकारी और जितने भी हमारे शहरवासी हैं इस माहौल को शांत करने में अपना जितना योगदान दिए हैं, मैं इन लोगों को अपने से धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस माहौल को शांत करने में, और दोबारा ऐसी गलती ना हो, मैं भी अपील करती हूँ अपने सारे शहरवासियों से। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आप बताई हैं कि इस तरह का माहौल क्रिएट होने से काफ़ी अशांति फैलती है, सभी लोगों को नुकसान होता है, तो वैसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी जो इसमें शामिल रहते हैं, दंगा फसाद कराने में काफ़ी आगे? अगर जो दंगा कराते हैं वो जो बिजनेस तौर पे हैं, जो अपने काम के प्रति व्यस्तता है, वो कभी नहीं आते इस दंगे में। जो भी हैं वो वैसे लोग ही आते हैं जिन्हें समाज से कोई मतलब ना हो, और हिंदू मुसलमान, हिंदू है या मुसलमान हो, किसी के भी बच्चे कोई नहीं चाहते हैं कि किसी का नाम खराब हो। तो मैं चाहूँगी कि अगर उनके ज़िम्मे कोई काम ना हो तो ऐसे काम ना करें, क्योंकि इसमें हिंदू लोगों की भी और मुसलमान भाइयों की भी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। तो इस चीज़ को बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, डॉक्टर प्रीति पांडे हैं, और डॉक्टर प्रीति पांडे नाम की मोहताज नहीं है, रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल की निदेशक हैं, जो शहर का काफ़ी चर्चित हॉस्पिटल में शुमार किया जाता है। इनका कहना है कि दंगा एक ऐसी चीज़ है, दंगा एक ऐसा शब्द है जिससे काफ़ी लोग भयभीत हो जाते हैं, और जहां भय होता है वहां विकास अवरुद्ध होता है, वहां पे सुकून नहीं होता है, लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसलिए वैसे कामों से बचना चाहिए। इन्होंने ज़िला प्रशासन से भी ये बधाई देते हुए कहा है कि जिस सक्रियतापूर्वक ज़िला प्रशासन यानी डीएम साहब, एसपी साहब ने जो काम किया है, शांति बनाने के लिए जो काम किया है, उन्हें भी
बधाई मैं देती हूँ। साथ साथ उन लोगों को भी इन्होंने बधाई दिया है जो समाज के हर वर्ग के लोग, वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोग जो आगे बढ़कर इस शांति को बनाए रखने के लिए अपील किया है, कार्य किया है और अशांत माहौल को शांत बनाने में काम किया है, उन्हें भी ये बधाई दी है। खासकर वैसे लोगों से इन्होंने अपील किया है जो दंगा कराने में काफ़ी आगे रहते हैं, उनको भी ये समझाने की कोशिश की है, उनको भी ये बताने की कोशिश की है कि ऐसे कार्य से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, शहर को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है और जो काम इस तरह से लोग करते हैं उन्हें भी नुकसान होता है। इसलिए ऐसा काम दोबारा ना करें जिससे लोग परेशान हों, शहर पीछे की ओर जाए, देश कमज़ोर हो और बेसुकूनी पैदा हो। अर्ज करें पांडे, चूंकि आप जान रहे हैं कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल ही है, रक्षक के मानी होता है रक्षा करना, और इन्होंने जो समाज में एक मैसेज दिया है, काफ़ी शहर के काफ़ी चर्चित डॉक्टर हैं डॉक्टर विप्लव कुमार सिंह और उनकी मैडम हैं डॉक्टर मिसेज लता सिंह से मैं रूबरू करा रहा हूं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि शहर में जो ये हंगामा हुआ था, अभी शांति बन गया है, तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं, ये उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अभी अशांति फैल गई थी, दंगा हो गया था शहर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ज़िला प्रशासन या यहाँ के कुछ संस्थान के लोग जो हैं काफ़ी सक्रिय रूप से अशांति को शांति में तब्दील किए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दंगा या जो भी है वो अफवाह थोड़ा ज़्यादा रहता है और रियलिटी में कुछ कम होता है, तो उसको देखकर उस पर ध्यान नहीं देना है। सभी एक हैं और हम लोग सभी शांतिपूर्ण ढंग से सभी कोई इस शहर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अफवाह पर ध्यान देकर बिना कुछ सोचे समझे जो डिसीजन ले लेते हैं वो बिल्कुल गलत होता है। और बहुत दिनों से सासाराम शहर जो अमन और चैन का प्रतीक रहा है और आगे भी रहेगा, हमें अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है और बिल्कुल सक्रिय रहकर समाज में सभी को साथ लेकर चलना है। तो वैसे लोगों को क्या आप कहेंगे, जैसे ज़िला प्रशासन से डीएम साहब या एसपी साहब काफ़ी सक्रियता दिखाए हैं, शांति का कायम किए हैं और कुछ संस्थान के लोगों ने भी काफ़ी आगे बढ़कर काम किए हैं, वैसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, डीएम साहब और एसपी साहब ने बिल्कुल इसमें सक्रियता दिखाई है कि अफवाहों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है और उनको हम लोग बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने इस तरह का सक्रिय होकर इस तरह के जो अफवाह जो फैला हुआ था उसको निष्क्रिय किया है। वो बहुत ही बधाई के उस तरह के पात्र हैं डीएम साहब और एसपी साहब। हम लोग उसको बहुत खुश हैं उनके डिसीजन। और कहा जाता है, देश का एक नारा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, के लोग आए हैं, वैसे धर्म के लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और शांति का एक पैगाम दिए हैं, वैसे लोगों क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग को एक साथ हम लोग शुरू से रहे और ख़ासकर सासाराम शहर तो बिल्कुल इस तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन हम लोग बिल्कुल साथ रहे हैं और साथ रहेंगे, इसमें किसी तरह की कोई दो मत नहीं है। देखिए, डॉक्टर विप्लव कुमार सिंह हैं और इन्होंने जो कहा है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी हर वर्ग के लोगों का ये कहना है कि शांतिपूर्वक रहना है, शांति में ही देश की तरक्की है, देश की उन्नति है, लोगों की उन्नति है। शांति का पैगाम ही दे, अशांति का पैगाम ना दे। वैसे भी गांधी जी भी अहिंसा का पैगाम दिए हैं, तो इस तरह से सभी लोगों को बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना है। उनकी मैडम से भी मैं जानना चाहूँगा, मैडम आप क्या कहेंगी? जी, हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमेशा हमें मिल के ही रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और अफवाहों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई देखने नहीं जाता है, कोई समझता नहीं है, बस लोग एक दूसरे के मुंह से सुनते हैं, उसी बात को विश्वास कर लेते हैं और एक दूसरे से और ज़्यादा बात को बढ़ाते जाते हैं। उसके चलते ही ये सब परेशानियाँ बढ़ती। इसीलिए शायद हमारे नेट को भी डीएम साहब ने 8 दिनों तक बंद रखा, इसी सब को कि ज़्यादातर ये सब अफवाहें ज़्यादा ना फैले। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपस में हमेशा मिलजुल के ही रहना चाहिए और जिन लोगों ने इस पर सक्रिय होकर काम किया उन लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जिला प्रशासन को क्या कहेंगे? उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत इतनी गर्मी और धूप में भी हम लोगों के लिए दिन भर काम में लगे रहे, वो लोग हमारी सुख शांति के लिए। देखिए, डॉक्टर मिसेज लता सिंह हैं और इनका भी ये कहना है कि शांति का पैगाम एक ऐसा पैगाम है कि लोग भी बेहतर रहते हैं, समाज भी बेहतर रहता है, देश भी बेहतर रहता है। इसलिए सभी लोगों की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए, आपस की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती और शांति का पैगाम ही उन्नति का पैगाम है। इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक रहें, शांत ढंग से रहें और अमन व चैन से
रहें।